नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 7 हिंदी मीडियम का सामाजिक विज्ञान और इसमें से 5वां पाठ है स्थान और समय, उसके बारे में अभ्यास करेंगे। तो आइए हम स्थान और समय के बारे में देखते हैं। पृथ्वी के ग्लोब पर आड़ी और खड़ी रेखाएं कैसी है? ये रेखाएं काल्पनिक है, वे पृथ्वी पर खींची नहीं गई है। आड़ी रेखाओं को अक्षांश वृत्त कहते हैं और खड़ी रेखाओं को देशांतर या रेखा या रेखांश कहते हैं। अक्षांश और अक्षांश वृत्त अर्थात क्या? तो आइए हम ये खेलते खेलते सीखते हैं। कोण मापक, पेंसिल और कागज ले करके अपनी कक्षा में विविध जगहों के कोण मापिए। उसके बाद कागज पर एक वृत्त बनाइए और 10 अंश और 90 अंश, 30 अंश एवं 60 अंश के कोण बनाकर वृत्त पर उसका उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से हमें क्या करना है, खेलते खेलते इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। पृथ्वी के केंद्र पर विषुववृत्त के साथ बनने वाला कोण अर्थात वृत्त का अक्षांश। अब अक्षांश क्या है वो देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर के किसी भी स्थल को यदि सीधी रेखा से पृथ्वी के केंद्र से जोड़ा जाए तो उसे रेखा से विषुववृत्तीय काल्पनिक सतह के साथ केंद्र पर जितने अंश का कोण बनेगा वही उस स्थल का अक्षांश होगा। तो अक्षांश को इस तरह से करना है कि पृथ्वी की सतह पर के किसी भी स्थल को यदि सीधी रेखा से क्या करना है, सीधी रेखा से पृथ्वी के केंद्र से जोड़ना है तो उसे इस तरह से उस रेखा को विषुववृत्तीय काल्पनिक सतह के साथ केंद्र पर जितने भी अंश का कोण बनेगा तो वही उसका क्या होगा, उस स्थल का अक्षांश होगा। अब अक्षवृत्त पृथ्वी पर उत्तरी अथवा दक्षिणी गोलार्ध में विषुववृत्त से समान कोणीय अंतर पर स्थित स्थल को जोड़ने वाले पूर्व पश्चिम वृत्त को अक्षवृत्त कहते हैं। देशांतर पृथ्वी की सतह पर के किसी भी स्थल को यदि सीधी रेखा से पृथ्वी की धुरी के साथ समकोण पर जोड़ दे तो उस रेखा से मूल रेखा वृत्त की काल्पनिक सतह यानी जो कल्पना होती है तो काल्पनिक सतह जो पृथ्वी की धुरी को स्पर्श करती है के साथ धुरी पर जितने अंश का कोण बने वही उस स्थल का देशांतर है। अब रेखावृत्त के बारे में देखते हैं कि पृथ्वी की धुरी से मूल रेखावृत्त की काल्पनिक सतह के साथ पृथ्वी की सतह पर समान कोणात्मक दूरी पर स्थित स्थल को जोड़ने वाली उत्तर दक्षिण रेखा को रेखावृत्त अर्धवृत्त कहते हैं कि पृथ्वी की धुरी से मूल रेखावृत्त की काल्पनिक जो सतह है उसके साथ पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, समान कोणात्मक दूरी पर जो स्थित है उस स्थल को जोड़ने वाली उत्तर दक्षिण रेखा को क्या कहते हैं, रेखावृत्त, और उसे अर्धवृत्त भी कहते हैं। एक वृत्त बनाकर उसमें सूचना अनुसार करें और लिखें। अक्षांश वृत्त बनाए और नक्शे की मदद से बताएं कि वह किन किन देशों से गुजरती है। तो इस तरह से हमें ये खेलते खेलते ये सब जानकारियाँ प्राप्त करनी है। (23.5 उत्तर और दक्षिण अक्षांश वृत्त खींचिए और वह किन किन दिशा से गुजरती है वो लिखना है। 0 विषुववृत्त से ऊपर की तरफ का भाग उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। हमारा गांव या शहर किस अक्षांश पर है, यह किस तरह पता चलेगा कि हमें अपने गांव या शहर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वह किस तरह से पता चलेगा। तो आइए हम इसके बारे में सीखते हैं कि आइए कुछ करके सीखें। आकाश में असंख्य तारे हैं, उत्तर दिशा में तेजस्वी तारा ध्रुव है। अब हमें क्या करना है कि एक बड़ा कोण मापक
लेना है। उसके केंद्र में छेद करके डोरी द्वारा छोटी कील को बांध दीजिए कि एक कागज लेना है, एक बड़ा सा कोण मापक लेना है और फिर क्या करना है, उसके केंद्र में छेद करके डोरी द्वारा छोटी कील को क्या करना है, बांध देना है। उसके केंद्र में छेद करके डोरी द्वारा छोटी कील को बांध दीजिए और फिर उस पर आकृति में बताए गए अनुसार बेकार बॉलपेन का कवर लेकर फेविक्विक के द्वारा इसको चिपका देना है। कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो आकृति दिखाई गई है, ये जो आकृति दिखाई गई है इस तरह से हमें करना है कि उसके केंद्र में छेद करके डोरी द्वारा छोटी सी कील को बांध देना है और उस पर आकृति में बताए गए अनुसार बेकार यानी कि जो पेन हम यूज़ नहीं करते हैं उसका कवर लेना है और फिर फेविक्विक से इसको चिपका देना है। रात के खुले आकाश में ले जा करके उसके बेकार बॉलपेन के पाइप में से ध्रुव तारा को देखिए। उस समय डोरी द्वारा बंधी कील खिसक करके जिस कोण पर रुके वही आपके गांव का सही अक्षांश है। तो इस तरह से हमें हमारे गांव के बारे में जानना है, तो इस तरह से करके देखना है। पहला है क्या करना है कि चंद्र को देखिए और कोण लिखिए। चंद्र को देखकर उसका जो माप है वो कोण लिखना है। ध्रुव को देखिए और कोण लिखिए। ध्रुव के तारे को देखना है और उसका जो कोण माप है वो लिखना है। आपको मालूम हो ऐसे अन्य आकाश में दिखाई देने वाले तारे और ग्रह देखिए तथा नाम लिखिए। इस तरह से आपको जो भी मालूम है, जो अन्य दिखाई देते हैं तारे या ग्रह, उनके बारे में देखिए और उन्हें लिखना है। नीचे कई देशों के नाम दिए गए हैं। ये देश 0वां अक्षांश से किस दिशा में स्थित है, इसे नक्शा यानी कि मैप और ग्लोब की सहायता से खोजिए। कन्या, मंगोलिया, चिली, दक्षिण अफ्रीका, इजिप्ट, रूस, कनाडा, ये सब देशों के नाम है और उन्हें हमें इस तरह से उनको खोजना है। और इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम द्वारा इस साधन के माध्यम से अंतरिक्ष में तैरते उपग्रह द्वारा किसी भी स्थल के सही अक्षांश और देशांतर जान सकते हैं। अब ऐसी सुविधा वाले कई मोबाइल फ़ोन में भी जीपीआरएस और इंटरनेट के माध्यम से अपने स्थल के विषय में जाना जा सकता है। माई लोकेशन क्लिक करते ही आपके गांव या शहर का अक्षांश और देशांतर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जीपीएस की सुविधा और मोबाइल फ़ोन के गूगल की सुविधा से भी हम अब ये सब जान सकते हैं। देशांतर और देशांतरीय स्थान। ग्लोबल पर उत्तर दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। नीचे दिए गए विश्व के नक्शे में 0 देशांतर रेखा किस देश से गुजरती है उसे खोजिए तथा पूर्व और पश्चिम दिशा में कितने देशांतर है वो बताइए। हमें इस नक्शे के अभ्यास से ग्लोबल पर उत्तर दक्षिण पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम क्या कहेंगे, देशांतर कहेंगे। और नीचे जो नक्शा दिया गया है विश्व का, उसमें से 0 देशांतर रेखा किस देश में से गुजरती है उन्हें खोजना है और पश्चिम दिशा में कितने देशांतर है वो बताने हैं। आगे देखते हैं मुख्य देशांतर रेखा, ग्रीनविच रेखा। मुख्य देशांतर रेखा और ग्रीनविच रेखा है, इसके बारे में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में ग्रीनविच पर से गुजरने वाली 0 देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रीनविच किसे कहते हैं। तो इंग्लैंड में ग्रीनविच पर से गुजरने वाली 0 देशांतर रेखा को हम क्या कहेंगे, ग्रीनविच रेखा। उससे पृथ्वी के पूर्व और पश्चिम 2 भाग बन जाते हैं। इस रेखा के कारण हमारी पृथ्वी के पूर्व और पश्चिम ऐसे 2 भाग बन जाते हैं। उन्हें क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। देशांतर दोनों तरफ 180 अंश तक गिने
जाते हैं कि देशांतर दोनों तरफ से कितने गिने जाते हैं, 180 अंश तक गिने जाते हैं। और अब यहाँ पर नीचे दिए गए कोष्टक में पूर्व और पश्चिम के देशों की सूची विश्व के नक्शे की सहायता से भरिए। कि यहाँ पर हमें ये जो कोष्टक दिया है उसमें पूर्व के देश और पश्चिम के देश, तो यहाँ पर हमें उस देश के नाम लिखने हैं। पूर्व के देश के नाम यहाँ पर लिखे जाएंगे और पश्चिम के यहाँ पर, तो ये हमें नक्शे की सहायता से भरना है। आगे देखते हैं दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह देशांतर रेखा मात्र एक ही है, इसे लांघते ही तारीख बदलती है। तो ये जो है वो क्या है, देशांतर रेखा मात्र एक ही है और इसे लांघते ही क्या होता है, तारीख बदलती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर में से गुजरती है। कि यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह कहाँ से गुजरती है, तो वह प्रशांत महासागर में से गुजरती है। वह कुछ स्थानों पर ठीक 180 अंश देशांतर पर नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। वो कैसी है कि ठीक 180 अंश देशांतर पर नहीं है पर टेढ़ी मेढ़ी है। इसका कारण यह है कि यदि उसे सीधा खींचा जाए तो वह कुछ टापुओं की ज़मीन पर से गुजरेगी। अगर उसको हम सीधा खींचे तो क्या होगा कि कुछ टापू जो है वो ज़मीन पर से गुजरेगी, जिससे एक ही टापू पर एक ही देश में एक ही दिन में 2 तिथि और 2 तारीखें एक साथ आ जाएगी। इसके कारण क्या होगा कि एक ही टापू पर एक ही देश में क्या होगा कि एक ही दिन में 2 तिथियाँ और 2 तारीखें एक साथ आ जाएगी। समय में गड़बड़ी पैदा होगी और समय में भी क्या होगा, गड़बड़ी होगी। इसलिए इस समस्या को टालने के लिए रेखा के मार्ग में आने वाली जमीन से हटकर रेखा को समुद्र की तरफ से टेढ़ा करके खींचा गया है और इसीलिए वो कैसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, सीधी नहीं है। तो ये सब किस लिए किया है कि एक ही देश में एक ही टापू में एक ही दिन में 2 तिथि या 2 तारीख न हो जाए, इस गड़बड़ी को सीधा करने के लिए ये जो रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रवृत्ति करने के लिए बोला गया है कि 0 देशांतर से पूर्व भाग पृथ्वी का पूर्वी गोलार्ध है, 0 देशांतर से पश्चिम का भाग पृथ्वी का पश्चिमी गोलार्ध है। उसके अनुसार भारत का देशांतरीय स्थान नक्शा में खोजिए और नीचे दिए गए देशों का देशांतरीय स्थान सूची में लिखिए। तो ये प्रवृत्ति हमें करनी है। आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमें देश देशांतरीय स्थान और देश देशांतरीय स्थान, ये जो और देश के नाम दिए गए हैं तो उनके देशांतरीय स्थान लिखने हैं। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सबसे बड़ी घड़ी सूर्य है। तो पृथ्वी की सबसे बड़ी घड़ी कौन माना जाता है, सूर्य है। किसी भी स्थान का समय आकाश में सूर्य का स्थान कहाँ है इस पर से तय होता है। पृथ्वी पर के स्थानों का समय देशांतर रेखा की सहायता से निश्चित किया जाता है। कि पृथ्वी पर के स्थानों का समय देशांतर रेखा की सहायता से निश्चित किया जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में एक परिभ्रमण पूरा करती है। कि हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में एक परिभ्रमण पूरा करती है। देशांतर रेखाएं कुल 360 है। कि देशांतर रेखाएं कितनी है, 360। इस तरह एक घंटे में 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती है। तो एक घंटे में कितनी, 15 देशांतर रेखाएं सूर्य के सामने से गुजरती है। प्रत्येक एक देशांतर गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। इस तरह आसपास के 2 देशांतर के बीच 4 मिनट के समय का अंतर होता है। इसी तरह पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में देशांतर अनुसार समय अलग अलग होता है। नीचे दिए गए देशों का समय भारत से आगे है या पीछे खोजकर लिखिए। ऐसा क्यों है, हमें सोचना है कि यहाँ पर जिस देश के नाम दिए गए हैं वो भारत से आगे है या पीछे है, इसका समय वो हमें सोचकर लिखना है।
स्थानीय समय के बारे में जानते हैं। स्थानीय समय यानी लोकल टाइम। जो देशांतर रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है उस देशांतर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर के 12 बजे का समय माना जाता है। कि क्या होता है कि जिस देशांतर रेखा की रेखा ठीक सूर्य के सामने होती है उस देशांतर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर के 12 बजे का समय माना जाता है। इस प्रकार मध्याह्न के अनुसार निश्चित किए गए उस स्थान के समय को स्थानीय समय कहते हैं। एक ही देशांतर स्थित अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है, जबकि एक ही देश में अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है। कि एक ही देशांतर स्थित अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय एक ही होता है और इसके साथ क्या है कि एक ही देश में अलग अलग स्थानों का स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है। एक ही देश में भिन्न भिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग हो तो देश के व्यवहार संचालन में अव्यवस्था पैदा होगी। ऐसी अव्यवस्था कैसे चल सकती है, उसके निराकरण के लिए क्या करना चाहिए, आइए आगे समझें। कि एक ही देश में भिन्न भिन्न स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग हो तो देश के व्यवहार यानी कि देश को चलाने में, देश का संचालन करने में क्या होगा, अव्यवस्था पैदा होगी। ऐसी अव्यवस्था कैसे चल सकती है और उसका निराकरण लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आगे हम समझते हैं। प्रामाणिक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम। देश के मध्य भाग में स्थित किसी भी स्थान का स्थानीय समय पूरे देश का समय माना जाता है। कि देश के मध्य भाग में जो स्थित है किसी भी स्थान का स्थानीय समय जो है वह देश का समय माना जाता है। अर्थात देश के किसी भी एक देशांतर के आधार पर संपूर्ण देश का एक ही समय निश्चित किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रामाणिक समय स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। हमारे देश का प्रामाणिक समय इलाहाबाद से गुजरने वाली 82.5 पूर्व देशांतर पर से निश्चित किया जाता है। कि हमारे देश का जो प्रामाणिक समय है वो इलाहाबाद से गुजरने वाली 82.5 पूर्व देशांतर पर से निश्चित किया जाता है। अर्थात वहाँ दोपहर के 12 बजे हो तो संपूर्ण देश में सभी जगह दोपहर के 12 बजे का समय माना जाता है। कि यानी कि उस हिसाब से वहाँ 12 बजे है तो पूरे देश में हर जगह पर 12 बजे का समय ही माना जाता है। इससे पूरे देश के संचालन में समय व्यवस्था बनी रहती है। इसके कारण क्या होता है कि पूरे देश का संचालन समय व्यवस्था बनी रहती है। अब यहाँ पर हमें एक प्रवृत्ति करनी है, देखते हैं क्या करना है। कोई भी टेक्नोलॉजी युक्त मोबाइल फ़ोन लीजिए, उसमें विश्व के विविध देशों और मुख्य शहरों का प्रामाणिक समय दिया गया है। उसमें हमें अलग अलग देशों के मुख्य शहरों का प्रामाणिक समय जो है वो दिया गया है और उसे हमें नोट करना है। ग्लोब की सहायता से विश्व के विविध देशों और उनके महत्वपूर्ण शहरों का प्रामाणिक समय ज्ञात कीजिए और भारत के प्रामाणिक समय से आगे पीछे लिखिए। कि उस फोन में से हमें विविध देशों और उनके महत्वपूर्ण शहरों का जो प्रामाणिक समय है वो दिया गया है, तो हमें वो जानना है और भारत के प्रामाणिक समय से आगे पीछे उनको लिखना है। ये भी हमें जानना चाहिए कि देखते हैं, ग्रीनविच रेखा से कोई स्थान पूर्व में हो तो उससे देशांतर के आंकड़े के साथ पूर्व लिखा जाता है। यदि पश्चिम में हो तो पश्चिम लिखा जाता है। कि हम यहाँ पर पूर्व और पश्चिम ऐसे पूरा नहीं लिखते हैं, पर क्या है कि उसके देशांतर के आंकड़े के साथ पूर्व के लिए पू लिख के उसमें उसके बाजू पर बिंदी लिखते हैं और पश्चिम लिखना है तो पूरा नहीं लिखते पर उसके प के बाजू में बिंदी लिखते हैं। तो इस तरह से लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को इंटरनेशनल डेट लाइन संक्षेप में आईडीएल कहते हैं। कि आईडीएल जो है ये, तो इसका हम पूरा नाम ऐसे कहते हैं, तो आई का इंटरनेशनल डेट का, डी और एल का लाइन, और इसे पूरे शब्दों में इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं।
पूर्व पश्चिम क्षेत्र में बड़े हो ऐसे देशों में एक से अधिक प्रामाणिक समय होते हैं। पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में बड़े हो ऐसे देशों के एक से अधिक प्रामाणिक समय होते हैं। विषुववृत्त से कोई भी स्थान उत्तर या दक्षिण में है, यह दर्शाने के लिए उस स्थान के आंकड़ों के साथ उत्तर का उ या दक्षिण का द लिखा जाता है। दो अक्षांश वृत्तों के बीच वास्तविक जमीनी सतह पर लगभग 111 किमी का अंतर होता है। दो देशांतरों के बीच का अंतर केवल विषुववृत्त पर लगभग 111 किमी होता है। तो यहाँ पर हमने यह जानकारी प्राप्त की। यहाँ पर हमारा जो ये पाठ है वो पूरा होता है। तो इस पाठ का अभ्यास अच्छे से करना है आप लोगों को। और यहाँ पर स्वाध्याय दिया गया है और स्वाध्याय में यहाँ पर 1 से 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो उसके उत्तर तुम्हें यह पाठ अच्छे से पढ़ के उसके उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखने हैं।